हेलो देयर एवरीवन, आई होप यू ऑल आर हैविंग अ गुड डे। तो यार, आज की वीडियो में हमारे साथ प्रियांशु भाई हैं। मैं इंडिया से इनकी वीडियोस देखता था एंड कितने साल से हो आप यहाँ पे? अप्रोक्सीमेटली 5.3 ईयर्स हो गए मुझे। मैं ओके। 2019 मई में आया था। तो मैं अभी आया हूँ 2024 में, मतलब 2023 के एंड में। तो मैं इंडिया से इनकी वीडियोस देख के आया था काफ़ी सारी। इन्होंने भी कॉनेस्टोगा कॉलेज दून कैंपस से वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया है। तो इनकी जर्नी जानते हैं एंड एक्सपीरियंसेस पूछते हैं। अभी जानते हैं कि प्रियांशु भाई क्या कर रहे हैं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यार, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले प्रियांशु भाई के बारे में जानते हैं। तो कैसे हो सर? बढ़िया सार्थक भाई, आप बताओ कैसे हो। बहुत बढ़िया। तो बताओ यार, अपने बारे में, कब आए आप, कैसा सारा कुछ सीन है? तो मैं बहुत फॉर्चुनेट मानता हूँ अपने आप को। फॉर्चुनेट बिकॉज मैं 2019 में आया था, हम्म। कोविड से पहले, मई इनटेक 2019 को। तब सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट थी। आज का कनाडा अगर आप देखते हो और 2019 का कनाडा अगर आप देखते हो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल। रीज़न ये है कि जब मैं आया था यहाँ पे, चलो ठीक है, कर्जे लेके आया था तो तब चल जाता था। $10,000 जीआईसी थी। और अगर हम घर के खर्चों की बात करें तो रेंट मेरा सिर्फ 350 या $300 मैक्सिमम हो जाता था। और जो ग्रोसरी हमारी 60-70 डॉलर्स में पूरी आ जाती थी। बिल्कुल। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा शुरू का, चलो पेनफुल तो था, जॉब नहीं मिली थी, अनएम्प्लॉयड थे। 6 महीने अनएम्प्लॉयड था मैं। बट फॉर्चुनेटली मेरे मेटरनल आंट है अमेरिका में, मेरे मासी हैं, उन्होंने मेरी हेल्प कर दी फीस भरने में। फिर मैंने उसको रीपे भी कर दिया। तो यही चीज़ है कि अच्छा रहा एक्सपीरियंस तो। बट अब जो अभी आ रहे हैं तो उनके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, क्योंकि $20,000 जीआईसी करना, इट्स लिटिल बिट ज़्यादा डिफिकल्ट जॉब है, चाहे वो हमारे पैसे हैं। और जब कोई मिडिल क्लास फैमिली से आता है तो मैनेजिंग $40,000 इज़ नॉट अ कप ऑफ टी। दूसरा, मैं ये चीज़ मानता हूँ कि जैसे जीआईसी देते हैं, हमें उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। और अगर इन्फ्लेशन को काउंट करें, वो पैसे हमारे वेस्ट ही हो रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं। रेदर देन जो अमाउंट है उतनी भी नहीं वापस मिलती, अगर हम इन्फ्लेशन को काउंट करें, राइट? एब्सोल्युटली। अगर आप दूध का प्राइस देखो, अभी $3.5 का है। तो जब 2020 में आप देखो तो वो $2 का था। तो अगर आप वो $20 अगर आपने बचाए होते तब आपको 10 पैकेट मिलने थे दूध। लेकिन अगर आप वही $20 अभी खर्चोगे तो आपको 6 पैकेट अराउंड या 5 पैकेट मिलेंगे। वही इन्फ्लेशन को काउंट करते हुए। तो अब जानते हैं इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ बात करेंगे टीएफएसए अकाउंट की। तो प्रियांशु भाई को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। एंड मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इनका यूट्यूब चैनल प्लस इनका जो इंस्टाग्राम है, सारा कुछ दे दूंगा। ये कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं उस चीज़ के ऊपर। तो अभी ये आगे एक्सप्लेन करेंगे उसको। मैं तो या सबसे पहले बात करते हैं टीएफएसए अकाउंट क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोर्सेज आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे मेरा नाम, और प्लेलिस्ट मैं शेयर कर दूंगा साथ के साथ। आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारी स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देख सकते हो। और टीएफएसए अकाउंट के बारे में अगर हम बात करें, उसका फुल फॉर्म जो है वो टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट है। और बताने से पहले ये मैं बताना चाहता हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रहा हूँ सारी नॉलेज। और आप ज़रूर, चाहे आप मेरी वीडियो देख रहे हो या बाकी क्रिएटर्स की देख रहे हो, ऑलवेज ट्राई टू डू रिसर्च बाय योर ओन। ठीक है सर। मैं आ रहा था तो सार्थक ने बताया कि मुझे, मैंने जल्दी इसलिए खुलवाया था क्योंकि मुझे लिमिट नहीं मिलनी थी। मतलब अगर आप चाहे बाद में भी खुलवा रहे हो ना टीएफएसए अकाउंट, तो आपको ना ईयरली $6,000 लिमिट मिलती है इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं 2019 में आया कैनेडा। ठीक है। और अगर मैं 2023 में भी अकाउंट खुलवाऊंगा तो मेरा तो बायोडाटा तो है ना गवर्नमेंट के पास, ये कब आया है। जैसे ही आप लैंड करते हो, उसी साल से आपको लिमिट मिलने लग जाती है $6,000 एवरी सिंगल ईयर। तो मतलब अब मुझे 5 साल हो गए तो मैं $30,000 तक इन्वेस्ट कर सकता हूँ। टीएफएसए का मतलब टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट है। टैक्स फ्री का मतलब आप समझ ही सकते हो, जो भी आपका कैपिटल गेन होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी स्टॉक खरीदा, उसके अंदर टीएफएसए अकाउंट के अंदर इन्वेस्ट किया, और उसका जो रिटर्न हुआ, चाहे आपको $100 हो, $500 हो, $1,000 हो, कुछ भी हो, आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जो भी आपका कैपिटल गेन होगा। तो टीएफएसए अकाउंट का पर्पस यही है। गवर्नमेंट चाहती है आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो। तो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ टीएफएसए अकाउंट, ताकि आप अपनी मनी को ग्रो कर सकते हो। बिल्कुल। एक चीज़ इसके अंदर ये भी बता दो कि लेट्स से अगर कंट्रीब्यूशन लिमिट 6000 की है पर ईयर, अगर उससे ज़्यादा कोई इन्वेस्ट कर दे, जो कि बहुत कम चांसेस है एज अ स्टूडेंट कोई करे,
बट जस्ट इन केस इन्फॉर्मेशन के लिए, तो क्या होता है उस पॉइंट? एब्सोल्युटली, अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट करोगे डेफिनेटली जो उसकी लिमिट है आपके सीआरए अकाउंट में दिखती है ना, तो ज्यादा इन्वेस्ट करोगे डेफिनेटली आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, ऑलवेज ट्राई टू डू योर ऑन रिसर्च। मैं जो भी इंफॉर्मेशन देता हूँ, सार्थक या कोई भी आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ ऑनलाइन, रिसर्च करो। क्योंकि मैंने जब इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था, लोग कह रहे थे तुम्हें $10,000 चाहिए, $5,000 चाहिए। बट मैंने जब बुक्स पढ़ना स्टार्ट की, रिसर्च करना स्टार्ट किया, चाहे आप $2,000 या $500 भी कमा रहे हो ना, आपको सीखना है इन्वेस्टिंग की हैबिट कैसे लगानी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करते हैं यार 50-30-20 रूल के बारे में। तो सबसे पहले इस रूल की बात करते हैं कि ये होता क्या है, और अगर आप ये अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करते हो तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो बात करते हैं यार इसके बारे में। अच्छा, 50-30-20 प्रिंसिपल अगर हम स्टूडेंट लाइफ में आए तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, आई रीजन एग्री, क्या आई है कि एग्री। थर्ड सेमेस्टर की फीस निकालनी है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए पॉसिबल है जो वर्क परमिट पे आ जाते हैं, जो जिनको कोई खर्चा नहीं होता। हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो लोन भी पे ऑफ करते हैं। तो हाँ, 50-30-20 प्रिंस का ये रूल है। अगर आप जो कमा रहे हो, आप 50% जो है आप नीड्स में जाएगी, और जो 30% है वो वांट्स में जाएगा, और जो 20% है वो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है। जैसे अगर आप $2,000 कमा रहे हो तो $1,000 चला गया आपका ग्रोसरी में, रेंट में, जो नॉन नेगोशिएबल चीजें हैं, ठीक है। और 30% आपका वांट्स में चला गया। क्या पता आपको नए शूज लेने हो, नए क्लोथ्स लेने हो, जो भी नया फोन लेना हो, वो आपके डिजायर्स हैं, राइट। या तो आपने बाहर घूमने जाना हो, या बाहर खाना खाने जाना हो, या सेलिब्रेट करना हो, ये सारी चीजें वांट्स में आ जाती है, ठीक है। तो $600 वहां चल गया, बचे $400। या तो आप उसे सेविंग्स अकाउंट में रखो जिसकी वैल्यू कुछ नहीं होगी, या तो फिर आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो डिफरेंट स्टॉक्स में। हाई डिविडेंड स्टॉक्स हो सकते हैं, डिफरेंट स्टॉक्स के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बिल्कुल। एंड नीड्स वर्सेस वांट्स का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आपकी नीड आईफोन नहीं है, नीड है आपकी, आपको जहाँ पर रह रहे हो आप वो है। जैसे अगर आपको रेंट पे करना है, वो आपकी वांट नहीं है, वो आपकी नीड है। अगर आपको फ़ोन खरीदना है, आईफोन 15 प्रो मैक्स और आईफोन 12 बेसिक, ये दो फ़ोन्स हैं, इनमें नीड और वांट को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए आपकी नीड क्या है, आपकी वांट क्या है, उसके बाद ही आप आगे प्लान कर सकते हो। और अब बात करते हैं कि एक्सपेंसेस को ट्रैक करना ज़रूरी है क्या? अगर हम नहीं करते तो हमें लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर मैं तो जब से आया हूँ मैं शुरू से एक्सपेंसेस ट्रैक कर रहा हूँ, बट मेरे साथ कई स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं हमारा मंथली एक्सपेंडिचर इतना है। फिर जब मैंने उन्हें बोला चलो ट्रैक करो, वो बोल रहे हैं इतना ज़्यादा कैसे हो गया। तो मैं चाहता हूँ आप उसके बारे में भी बात करो। मेरा क्रेडिट स्कोर 832 है। ओके। सो मेरा अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड ऐसी अप्रूवल मुझे मिल गई थी। क्रेडिट स्कोर बहुत ज्यादा मैटर करता है, बिल्कुल, बहुत ज्यादा, स्पेशली कनाडा में। स्पेशली कनाडा में। क्यों? Yeah, जब आप फॉर एग्जांपल आप पार्टी पे जा रहे हो, जा रहे हो, आपने कोट पैंट या उनका ड्रेस कोड नहीं पहना और आप घर के कपड़े पहन के आ गए, तो वो लोग आपको डेफिनेटली उस क्लास का नहीं समझेंगे, या वो आपको मेंबर नहीं समझेंगे वो पार्टी का। बिल्कुल। तो बैंक की नजरों में वो जो पोशाक होती है वो आपका क्रेडिट स्कोर होता है, बिल्कुल। ठीक है। आप नाइस। चाहे अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हो बैंक में, वो बस आपका क्रेडिट स्कोर देख के बता देंगे कि इस बंदे की कितनी वो है औकात वापस पे ऑफ करने की, बिल्कुल। ठीक है। आई आपने एग्री। बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि हमने देखो हमें अप्रूवल नहीं मिल रही थी, हमें ये यहाँ से अप्रूवल मिल गई। वो शर्म वाली बात है कि आपको अप्रूवल नहीं दे रहा बैंक, बहुत ही शर्म वाली बात है। और जहां से अप्रूवल आपको मिलेगी भी ना गाड़ी की, तो आपको हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जहां आपको 1.5% इंटरेस्ट देना पड़ता था, आप 5 या 6% इंटरेस्ट दे रहे हो। बिल्कुल। ये रीजन है, आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। तो क्रेडिट स्कोर पे मैं वहीं पे आने वाला था, और मैंने क्रेडिट स्कोर बढ़ाया कैसे, टाइम पे बिल पे करके। अब वो बिल पे कैसे करते हैं, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने एक्सपेंस को ना एक गूगल एक्सेल शीट में बना ले। तो बहुत ईजी है यार, google.com पे लॉग इन करो, अपना अकाउंट करो, जीमेल पे अकाउंट बनाओ, गूगल शीट ओपन करो, वहां पे आपको ब्लैंक स्प्रेडशीट में ना टेम्पलेट्स मिल जाएंगे बहुत सारे। होम एक्सपेंस का टेम्पलेट खोलो और ट्रैक करो। रीजन बताऊं क्या है, कई बार ना हम फ्लो में ना $5, $10, $7, $17, $27 ऐसे खर्चते हैं, और इन द एंड वो 200, 400, 500 हो जाएगा। आप भरोसा नहीं करते, चलो आप फॉर एग्जाम्पल $10 खर्चते हो, महीने का हम लगा लेते हैं, ठीक है। $10 आप महीने का खर्चते हो कॉफी पे, ठीक है। और आपको 2 साल हो गए, मतलब हमने $250 खर्च दिए, $240। $10 तो उससे ज्यादा स्टूडेंट्स खर्च देते हैं, वो बाहर से खाना ज्यादा खाना प्रेफर करते हैं।
20 से $30 तो उनका लग ही जाता है। तो बिल्कुल अब अगर आप उसे मल्टीप्लाई करो 30 से, $20 इंटू 30, 600, राइट? इंटू 12 कर लो, मतलब एक साल में अगर एक महीने में $600 खर्च हो रहा है, एक साल में कितना हुआ? 6,000 से $7,200। अगर आप बिल्कुल 10 साल कर लोगे तो $72,000। आप देख रहे हो कंपाउंडिंग हो के वो चीज क्या हो रही है। तो आपको हैबिट होनी चाहिए सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करने की। सेकंड हैबिट होनी चाहिए, चाहे मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं भाई मैं, मेरे पास पैसे नहीं इन्वेस्ट करने को। अरे बिल्कुल भाई, पैसे नहीं है वो मैटर नहीं करता, आपकी हैबिट। अगर आप $200 भी कमा रहे हो ना, क्या आप 5% इन्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो मैटर बिल्कुल करती है चीज। बिल्कुल अगर आप $1,000 को इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह नहीं आप संभाल सकते, आपको अगर मैं $1 मिलियन दे दूं तो क्या गारंटी आप उसको संभाल सकते हो? बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है एक्शन लेना। अब जैसे मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे पूछता हूँ तुम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो? वो कह रहे अभी इन्वेस्टमेंट्स नहीं यार, अभी नहीं, एक बार वर्क परमिट पे आ जाए या तब, या एक बार सेटल हो जाए उसके बाद इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, एप्पल के स्टॉक्स खरीदेंगे अच्छे से, मतलब अच्छी जॉब लग जाए तब। बट मैं बोलता हूँ अभी क्यों नहीं? अभी जैसे तुम्हारी एज अगर 23, 24, 25 है, अब से 30 साल बाद जो तुम्हें बेनिफिट मिलेगा, तुम उस बेनिफिट को ही लेट कर रहे हो, अपने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को ही लेट कर रहे हो, अभी क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे? तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्शन लेना। अगर आपके पास महीने के $50 भी बच रहे हैं ना, नहीं भी बच रहे, लेट से $50 तो यार बचा ही सकते हो, फ़ोन का बिल भी तो भरते हो। आप अपनी दो दो बार की मील्स छोड़ दो या एक बार की मील छोड़ दो, वो इन्वेस्ट कर दो। अगर वो इन्वेस्ट करके उसको भूल जाओगे ना, बिल्कुल निकालने नहीं है, उसको भूल जाओ, वो भी कंपाउंड होके बढ़ेंगे, इतनी जल्दी नहीं बढ़ेंगे बट बढ़ेंगे। बट इट्स अबाउट कि एक्शन लेके स्टार्ट करना, इनिशिएटिव लेके स्टार्ट करना उस चीज को, कि नहीं भाई? इनिशिएटिव लेना सबसे बड़ी चीज है। कितने आइडियाज मर चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज बनने वाली थी वो नहीं बनी, बिल्कुल क्योंकि लोग अपने माइंड में ही सब कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है इम्प्लीमेंट करने की, वो बहाने बनाते हैं। बिल्कुल जब तक आप ये नहीं सोचते कि मेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, गवर्नमेंट नहीं रिस्पॉन्सिबल है, सोसाइटी नहीं रिस्पॉन्सिबल है, सारी जो जो भी हैपनिंग हो रही है मेरी लाइफ में, मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन है, मेरी सोशल सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है उसका मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अनटिल और अनलेस आप इस चीज को नहीं एक्सेप्ट करोगे, डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी एक्शन लेने में। बिल्कुल ठीक है, एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल। यही चीज है। और लास्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं, ये नहीं बताएंगे कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करो या कहाँ इन्वेस्ट करो, बट ये ज़रूर बताएंगे कि कौन सी एप्लीकेशंस आप यूज़ कर सकते हो। कोई ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। दूसरी चीज़ क्लियर कर रहे हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हम दोनों नहीं हैं, बस इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। कोई भी ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मैं वेल सिंपल एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ इन्वेस्टमेंट्स के लिए अपनी, कैनेडियन और यूएस स्टॉक्स के अंदर, और अपार्ट फ्रॉम दैट ईटीएफ्स के अंदर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र फंड्स होते हैं, जैसे अपने इंडिया के अंदर म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो वैसे ही आपको एप्लीकेशन बता देते हैं और कौन सी होती है। क्वेस्ट ट्रेड भी है। ओके। ईटीएफ में अगर आपको ऐसा होता है कि यार करेंसी कन्वर्जन होती है ना, बिल्कुल आपके पास कैनेडियन डॉलर्स है, जब आपने एप्पल का स्टॉक बाय किया, आपने कन्वर्जन फीस दी, आपके पास एप्पल का स्टॉक आया यूएसडी में, बिल्कुल फिर जब आप सेल करोगे तब भी आपको कन्वर्जन फीस देनी पड़ेगी, मतलब आपको बिल्कुल 2 बार कन्वर्जन फीस देनी पड़ेगी। बिल्कुल अगर आपको उस चीज से बचना है, व्हाट यू कैन डू, क्वेस्ट ट्रेड एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें आप अपना यूएसए का अकाउंट खुलवा के अपने कैनेडियन डॉलर्स को यूएसडी में कन्वर्ट कर सकते हो। देन यू डोंट इवन नीड टू पे द कन्वर्जन फी 2 टाइम। एग्जैक्टली, दैट्स अ ग्रेट टिप। राइट। एंड हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट, ये बस थोड़ा सा गाइड कर दो, स्टॉक्स के नाम मत लो, बट ये बता दो कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए ईटीएफ में या पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई के बारे में थोड़ा सा बता दो। कहते हैं ना कि अपने सारे अंडों को एक ट्रे में नहीं रखना चाहिए, सिमिलरली आपको सारे जो पैसे एक स्टॉक में लगाने चाहिए। ठीक है, आप सेक्टर्स देखो, अपने आसपास देखो यार, जब आप अपने आसपास देखोगे कि कौन सा काम कभी रुकेगा नहीं। सबसे पहले चीज है कंस्ट्रक्शन, वो कभी नहीं रुकने वाली, घर बनते रहेंगे, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए घर बनते रहेंगे अनटिल और अनलेस। जैसे कोविड आया था, काम स्लो हो गया था, कंस्ट्रक्शन हो गया। सेकंड हो गया ट्रांसपोर्टेशन, नहीं रुकती। रेलवे, बिल्कुल बिल्कुल कैनेडियन रेलवे का भी स्टॉक है, वो नहीं रुकती। ठीक है, बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन हो गया। थर्ड हो गया फार्मास्यूटिकल, बिल्कुल। दवाइयों की दवाइयाँ, जरूरत है। मेडिसिन। फोर्थ हो गया ग्रोसरीज, बाय करते हो ना रोज, जो चीज आपके लिए नेसेसिटी है ना, उसी के स्टॉक्स खरीद लो। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी हो गया, कितनी वाइड स्प्रेड हो ही जानी है, ये तो है नहीं टेक्नोलॉजी डाउनग्रेड आएगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ये नहीं कि एक कंपनी जो स्टार्टअप है उसके अंदर सारा इन्वेस्ट कर दिया जितने पैसे थे, और सोचा ये बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ी, डूब गई, बस पैसे गए। बट रिस्क लो, बट अपने रिस्क को
डाइवर्सिफाई करो कि कहाँ रिस्क लेना चाहिए। अगर उससे आपके पैसे डूबते हैं तो आपको अंदर से कोई दुख ना हो उस चीज़ का, एंड आप प्रॉफिट भी जनरेट कर पाओ। तो उसके लिए ईटीएफ्स बेनिफिशियल होते हैं इन्वेस्ट करना, क्योंकि आप बहुत सारी कंपनीज में एक टाइम पे आपका थोड़ा थोड़ा पैसा लग जाता है उससे, तो वो चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल होती है। और जो आप मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, ये ना कहो कि चलो मैं 1 महीने बाद निकलवा लूंगा, 3 महीने बाद निकलवा लूंगा, 6 महीने बाद निकलवा लूंगा। ट्राई टू हैव एटलीस्ट 10 to 20 years ऑफ विजन। क्या पता, अगर आपका जो आपके पास ये आदत होगी ना इन्वेस्टमेंट की, आप सोच नहीं सकते आप वेल्दी हो जाओगे फ्यूचर में। बिल्कुल। रीजन क्या है, आप अपने आने वाली जनरेशन के लिए भी इन्वेस्ट करोगे, और वो जो जनरेशन आने वाली 18 साल की होगी, उसके पास $5-6 लाख आराम से होगा। $5-6 लाख बहुत बड़ी चीज है। और आप कहोगे यार ये कैसे हो जाएगा? कंपाउंडिंग में बहुत पावर है। आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक पढ़ सकते हो, और उसका बिल्कुल मैं लिंक दे दूंगा गूगल ड्राइव में। बिल्कुल, मैंने भी पढ़ी रिच है, डैड पुअर, बेंजामिन ग्राहम की बुक यस है। यस, यस। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर देख लो, और रिच डैड पुअर डैड, रिच डैड गाइड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, इट्स अ ग्रेट साइकोलॉजी बुक। ऑफ मनी, रिच डैड गाइड टू इन्वेस्टिंग, रिच डैड 4 क्वाड्रेंट। ये सारे आप जब बुक्स पढ़ोगे तब आपको रियलाइज होगा व्हाई इन्वेस्टिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। बिल्कुल एंड यही चीज है, मैं आपको विश यू ऑल द वेरी बेस्ट यही कहता हूँ कि प्लीज इम्प्लीमेंट करना। वीडियो को देख के दूसरी वीडियो हर कोई देख रहा है, बिल्कुल ऐसे स्क्रोलिंग हर कोई कर रहा है, लेकिन अगर आपको कोई वैल्यू जरूर मिली है, कमेंट डाउन करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। बिल्कुल। एंड लास्ट चीज ये कहेंगे कि फोकस ऑन बिल्डिंग एसेट्स। अगर आपका कोई दोस्त है ऐसा दिख रहा है ना जिसके पास लोन बहुत जा रहा है, उसने महंगी गाड़ी खरीद ली, फोन खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया महंगा, आई वॉच खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया ऐसा जो कि जो कि डेप्रिशिएट होगा, लाइबिलिटी है वो एक, उसको अप्रिशिएट मत करो। अगर कोई घर खरीद रहा है या कुछ अपनी स्मार्ट प्लानिंग करके, या कॉन्डो खरीद रहा है, टाउन हाउस, कुछ भी, वो बिल्कुल अप्रिशिएट होगा यार टाइम से। तो मेक श्योर कि आपको डिफरेंस पता हो एसेट और लायबिलिटी के अंदर क्या होता है। और बस यही बताना था इस वीडियो के अंदर। बाकी आपको कोई भी डाउट होगा आप प्रियंशु भाई के इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो इनको, एंड वो बिल्कुल आंसर करेंगे। नहीं तो आप इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर भी कमेंट कर देना, हम बिल्कुल आंसर करेंगे। तो बस यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।